हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और हरितालिका तीज के लिए मैंने ये लहंगा और ये पतला नेकलेस, पायल, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, साथ में मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें निकाली थी पहनने के लिए। तो मैंने हरितालिका तीज में इस बार यही वाला आउटफिट पहना था। और ये तीज के एक दिन पहले का वीडियो। और ये देखिए, ये जो भी बनाता है वो सबसे पहले आके मुझे दिखाता है, मम्मा ये देखो। और आप नॉर्मल तो देखते होंगे सब, नॉर्मल बस वगैरह तो बनाते हैं। ये गिरती हुई बस बनाता है, एक्सीडेंट करती हुई बस बनाता है, पता नहीं क्या क्या बनाता है। और जो बनाएगा, और ये बना भी लेता है उल्टी कार, सेप, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि बनाओ शाही पनीर, तो मैं वही बनाने जा रही थी। तो उसके लिए मैंने करी पत्ता, टमाटर वगैरह ज़्यादा निकाला। ये शाही पनीर है तो इसमें टमाटर वगैरह ज़्यादा पड़ेगा। और ये देखिए, ये होममेड पनीर है जो कि एकदम मार्केट जैसा आप लोगों को लग रहा होगा। आज भी बनाया था मैंने खाने वाने के बाद में पनीर। तो दूध बच जाता है। अयान को मैंने बताया था इसको खांसी एलर्जी की दिक्कत रहती है, तो ये दूध नहीं पी पा रहा है। और जब एलर्जी होती है तो इतनी जल्दी इसकी जाती नहीं है। और देवू का भी ऐसा है कि वो फीड करता है, कभी कभार उसको कटोरी चम्मच से दे देती हूँ, नहीं मन होता है तो नहीं पीता है, तो इसलिए बच जाता है तो मैं पनीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जब से आप लोगों ने बोला था कि दी आप जो है टमाटर को देख लिया करिए, इसमें कीड़े होते हैं। तो कीड़े तो नहीं, लेकिन हाँ जो पका रहता है वो ख़राब सा निकल जाता है। अभी एक देखिए बहुत पका सा था तो उसमें स्मेल आने लगती है जो ज़्यादा पका रहता है, तो मैंने हटा दिया। लेकिन जब से आप लोगों ने बोल दिया कि दी इसमें कीड़े भी होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से देख के करती हूँ। कीड़े तो होते हैं टमाटर में, मुझे भी पता है, लेकिन तब से मैं और ध्यान से देने लगी, मतलब जल्दबाजी में ऐसे नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने करी पत्ता, लहसुन, प्याज सब कुछ काट पीट के रखा है। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, गैस बंद कर दी। मैंने जीरा, खड़े मसाले, प्याज, लहसुन ये सब डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने डाल दिया है टमाटर, ये सारा काट के रखा था। ये सब ग्रेवी की है शाही पनीर के लिए। तो ये मैंने तीज के एक दिन पहले ये सब बनाया था, आज अच्छा खाना। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं व्रत नहीं रखती हूँ तीज की, सिर्फ पूजा करती हूँ, तो एक दिन पहले आप कुछ भी मसाले का खाना बना सकते हो। जो व्रत रखते हैं वो पूरा अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े काजू डाले थे। जब वो ठंडा हो गया तो मैं इसको पीस ले रही हूँ मसाले को। तो बस इसको मैं पीस ले रही हूँ। और वैसे तो शाही पनीर कई तरीके से बनता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि मेरा जो मिक्सी है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैंने इसको चॉपर में डाल के पीस के देख रही थी। वैसे इससे सब्जियाँ चॉप करते हैं और या तो सलाद वगैरह काटने की अलग अलग तरीके से तो कट जाता है, लेकिन ये देखिए मसाला भी पिस गया है इससे ऐसे। तो ये अगारो का इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है। अगर इसको चाहिए हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि देवू का खाना वगैरह में कभी कभी पीसना पड़ता है, जो बड़ी चीज़ें रहती हैं तो काम नहीं कर रही। उसका बटन भी मैंने नीचे से 2-3 बार दबा के देखा, लेकिन वो नहीं काम करा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को ऐसे पानी से धो दिया है। फिर से मैंने इसमें तेल को गर्म किया, इसमें सारे पिसे हुए मसाले डाले, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। गैस को धीमा किया और उसके बाद में कैमरे को घुमाया। वो घूम जा रहा है मेरा ट्राइपॉड, ये भी नया टूट गया है। मैं कह रही हर चीज़ मेरी ऐसे ही हो जाती है। और बच्चे वाले घर में यही होता है, कभी रिमोट टूटता है, कभी ट्राइपॉड टूटता है, ये होता ही है, क्योंकि कई बार पटका जाता है मेरा ये। और ऊपर से मैंने ये पूरा पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। और बस मसाले को अच्छे से मैंने भून दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाला था इसमें। और जब मैं करी पत्ता भूल गई थी तो मैंने अभी बाद में डाला। उसके बाद में पनीर डाल दिया है। किनारे से देखिए मसाला हल्का लग भी गया था, नीचे से नहीं लगा था, किनारे से ही लगा था। आप लोगों को लगे कि जल तो नहीं गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है चावल के बाद में सब्जी हो गई थी। तो यहाँ देवू के लिए मैंने थोड़ा सा रागी को अच्छे से रोस्ट कर लिया, भून लिया। उसके बाद इसमें डाला है पानी, और पानी डाल के पहले इसको अच्छे से पका लेते हैं। पूरा दूध में मैं नहीं पकाती हूँ। और ये देखिए सब्जी बन गई है। ऊपर से इसमें बाद में दूध डाल के थोड़ा सा और पका लेती हूँ। तो वैसे कहते हैं, आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी रागी बहुत गर्म होता है, लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल लगातार कई दिन से बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा है। तो उस मौसम में बच्चे को जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है वो दे दो। सूजी देती थी, सूजी इसको अच्छे से नहीं हजम होती थी, तो इसलिए मैं रागी दे देती हूँ। और ये देखें, ये है हरितालिका तीज वाला दिन। अभी मैं आई हूँ नहा धो के और मंदिर की करने सफाई। मंदिर हमेशा बंद रहता है, अक्सर चीज़ें बंद ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये
फिर क्या है कि भगवान जी लड्डू गोपाल जी को उठा लेगा, कहीं कुछ करेगा, 1 सेकंड भी अगर खुला रह गया मंदिर तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर लगाया है झटपट से पोछा। और झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, मंदिर में पोछा नहीं लगाया था। उसके बाद में थाली में रखा है सारा श्रृंगार का सामान, बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट, रंग, सब कुछ। और सारा सामान रखने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पनीर बना के रखा है मैंने, एकदम फ्रेश पनीर रखा है। और इससे मैं बनाऊँगी कलाकंद बोल लो या मिल्क की बर्फ़ी बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। तो इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है, चाहे तो आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मेरी मिक्सी मैंने बताया था काम नहीं कर रही, तो फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। और ये एकदम फ्रेश घर की बनी हुई मिठाई होती है, तो भोग में ऐसी चीज़ें ही रहें तो अच्छा है। दूध की शुद्ध, इसमें केवल दूध है और चीनी और अब कुछ भी नहीं है। और इसको मैंने हाथ से अच्छे से और मसल के छोटा छोटा कर दिया है, ये देखिए। और वहाँ पर रख दिया है मैंने दूध, ये आधा लीटर दूध है। तो इसको अच्छे से गाढ़ा होने देंगे, गैस धीमी कर रही हूँ, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने ये वाला आउटफिट निकाला था, लहंगा। ऊपर से मैंने ये ज्वेलरी पहन ली है, पायल पहन ली है, रंग बस लगाने के लिए रह गया है। और उसके बाद में बस चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो यही था मेरा सजावट। एक आलपिन जब से ढूंढ रही थी, कहीं भी मुझे दुपट्टे में लगाने के लिए आलपिन नहीं मिल रहा था। सच में जब ज़रूरत होती है तो आलपिन नहीं मिलते हैं। वैसे आपको आलपिन मिल जाएंगे रखे हुए, सफाई करते टाइम नहीं मिलता है उस टाइम पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, ऐसे ही मैंने कहा बाद में मिल जाएगा, बाद में लगा लूँगी। और ये दूध और अच्छे से गाढ़ा हो गया है रखे रखे, तो इसको मैं और थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी जब ये आधे से कम हो जाए। जो लोग ये बोलते हैं ना, ये वाला ज्ञान देने आते हैं, बुरा तो नहीं लगता मुझे, खैर हो सकता वो सही कहते हो कि लोग 4-4, 6-6 बच्चे पाल लेते हैं। 2 में ऐसे सुनाती हो कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रही हो। मुझे गुस्सा इसलिए आया ना कि जब बच्चा बहुत तंग करता है तब गुस्सा आता है, वो ताने याद आते हैं। क्योंकि अभी ये क्या, छोटा वाला लड़का देवू अभी इस एज में है ना कि इसको ना कुछ कोई ना कोई अगर पकड़ने को मिल जाए ना तो काम सोचो 25% होता है और 75% इसको पकड़ने का काम होता है। अगर बच्चा कोई पकड़ने वाला होता है, बच्चा कोई पकड़ लेता है ना तो काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि काम ज्यादा है, और ना ही काम से मुझे कभी दिक्कत हुई है, ना काम मेरे से मुझे डर लगता है। अभी मुझे पूजा करना है जैसे, तो वो चीज होती है कि बच्चे को मैं जो पकड़ लेते ना, कोई देख लेता है तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। काम तो क्या है, जैसे अब वो अभी रह नहीं रहा था, गैस पे मेरी दूध चढ़ा था लेकिन वो रह नहीं रहा, बहुत रो रहा। उसको बहुत देर सुलाने में लगी रही गैस को धीमा करके। तो ये चीज होती है कि बच्चा जब नहीं रहता है या चिड़चिड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। अब सोचो कि कभी मुझे काम करना है, काम ज्यादा है, कुछ बनाना है, तो ये सो जाए तो उस टाइम उसे नींद नहीं आती है। तो ये चीज होती है। फिर वो इतना थक जाते हो ना बच्चे को पकड़ते पकड़ते कि अभी आप में एनर्जी वैसी ही नहीं बचती है। फिर थोड़ा बहुत जो काम होता है उसमें एनर्जी चली जाती है। फिर ये है कि अभी अयान भी इतना बड़ा नहीं है कि बहुत समझदार हो गया हो, क्योंकि वो ऐसे ही है थोड़ा सा। वो भी लड़के होते हैं, लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं, तो ये करते ही मटर कसती है कि वो आ जाए, वो होता है तो वो थोड़ी देर पकड़ ले। वो तो बिल्कुल नहीं पकड़ता, वो तो अलग हल्ला मचाता है। अरे वो भी कितना ही बड़ा है, अभी 7 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। वो ऐसा जिम्मेदार बना नहीं है, धीरे धीरे उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो बनेगा। तो इसलिए गुस्सा आ जाती है यार, कोई ताने लेता है। 5 बच्चे पल जाते थे, वो टाइम अलग था यार। अब 2 में ही बहुत वो हो जाता है। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और थोड़ी चीनी डाल दी थी। चीनी इसमें कमी पड़ती है, कमी डाली थी मैंने। उसके बाद अच्छे से इसको और चलाते चलाते एकदम, ये देखिए इसका जितना पानी है वो सब चीनी जो पानी छोड़ती है वो भी सारा जल गया। और वैसे दूध भी एकदम गाढ़ा हो गया था, पनीर भी एकदम। उसके बाद में मैंने बस इसको यहाँ पर डाल दिया एक ट्रे में, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा पिस्ता। बस जम के तैयार हो गई हमारी कलाकंद या बर्फ़ी, जो भी बोलो। और यहाँ पर ये देखिए पिन मिल गया तो मैंने अपने दुपट्टे को सेट किया। उसके बाद में पूजा के फूल पत्ते वगैरह सब निकाले और बस अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। ये देखिए तो सारी चीज़ें मैंने ला के रख ली है। तो मैं शाम को ही पूजा कर रही थी, ये तो ऑफिस गए हैं अभी। तो अयान भी आ गया था स्कूल से, तो देबू और अयान खेल रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पर पूजा कर ले रही हूँ। और हरितालिका तीज की जो पूजा और व्रत होती है, इसके बहुत सारे विधि विधान होते हैं। लेकिन वैसे मैं तीज की जो पूजा करती हूँ इसमें भोग प्रसाद भगवान जी का
ये सारा साज श्रृंगार ये सब कुछ चढ़ाती हूँ। उसके बाद पूजा आरती सब कुछ करती हूँ। और वैसे तो हरितालिका तीज वाले दिन वैसे ग्रीन साड़ी पहनती थी मैं, लेकिन इस बार मैंने रेड वाला लहंगा पहना है क्योंकि मेरे पास हरी नई साड़ी नहीं थी। इस बार मैंने नई साड़ी नहीं ली थी, और जो थी तो वो पहन चुकी थी सावन वगैरह में, तो कई बार पहनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को पहन लेती हूँ। इस बार नहीं पहन रही हूँ, नई है साड़ी तो। फ्रेंड्स, हो गई मेरी हरितालिका तीज की पूजा। आप सबको भोग प्रसाद देंगे, और आप सबको एक बार फिर से हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए बालों का कुछ कैसा हाल हो रहा है, और मैं ये सब लहंगा वहंगा उतारूंगी, भोग प्रसाद सबको दूंगी। फिर मिलते हैं आपसे। मैं एक बार खाता हूँ, वीडियो के लिए दोबारा खा रहा हूँ। हो गया। तो इनको भी प्रसाद मैंने दिया, देबू को भी खिलाया। वैसे ये वैसी मिठाई वगैरह नहीं खाता, लेकिन दूध की बर्फ़ी या पेड़ा ये खा लेता है, ये देखिए। लेकिन पहले ये हर चीज़ से डरता है। अयान भी डरा करता था, जब इसको टेस्ट आ जाता है तब ये खा लेता है। और इस बार ये बातों बात में मुझे आशीर्वाद देना ही भूल गए थे। मैंने कहा लो, आशीर्वाद तो दिया ही नहीं, मैंने पैर छू लिया। तो प्रसाद वगैरह खाने में मैं भी भूल गई बोलना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये देखिए देबू को आ गया टेस्ट। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।